आदाब, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा लाइव आने का मकसद है, जो लाइव आने का जो हमारा जो आज था, हम बताना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और बीजेपी सरकार में जो मरकज़ में जो बीजेपी की सरकार है उसको बताना चाहते हैं हम कि 2020 में एक स्कीम आया था फायर एंड इमरजेंसी करके, जिसमें बहुत भारी करप्शन हुई थी, बहुत ज़्यादा नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म, करप्शन, जो सारी चीज़ें इसमें थी। हमने इसके जो सबूत थे वो एलजी साहब को दिए, वो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिए, वो हमने बीजेपी के आला कमान को दिए, बीजेपी के सीनियर लीडर्स को दिए, हमने सबूत दिए। हमने ये बताया कि जो ये रिक्रूटमेंट हुई है इसमें करप्शन आई है, इसमें नेपोटिज़म आया है, इसमें फेवरेटिज़म आया है, जो भी चीज़ें थी इसमें हमने कल्प्रिट्स जो थे उनके हमने उनको नाम दिए थे, हमने उनको कल्प्रिट्स की हमने ट्रांजेक्शन दिखाई थी, कल्प्रिट्स की हमने उनको डिटेल्स दी थी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब को, सबको हमने ये पूरा अपनी तरफ से हमने पूरा काम करके दिया था। इवन कि हमने 95% स्कीम जो था हमने खुद निकाल के दिया था एलजी साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को। हमने ये बताया था सिर्फ आपने वेरीफाई करना है कि ये जो ढिलाई हो रही है, जो स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी जम्मू कश्मीर के यूथ की जो शोषण हो रहा है, जो दबाया जा रहा है, आवाज़ दबाई जा रही है, यूथ की कुचली जा रही है, तो उससे हमें ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर की हालात जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यूथ के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, जो पिछले कई सालों से जहाँ पर गवर्नमेंट नौकरियों की एक प्रथा चली थी, गवर्नमेंट नौकरियों में एक ट्रांसपेरेंसी बरती जाती थी, एक साफ़ सुथरे तरीके से रोज़गार मिलता था लोगों को, अब 370 हटने के बाद ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है, आई होप कि जो एक कमेटी एलजी साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की थी इस स्कीम को लेके, जिसके जो हेड थे वो आर के गोयल साहब थे, और जो चेयरमैन थे कमेटी के, उनको 1 महीने का टाइम दिया था पिछले 2022 दिसंबर में, जिसका टाइम पीरियड ख़त्म होता था जनवरी में। तो अब तो अगस्त आ रहा है, 8-9 महीने का जो डिफरेंस है एक कमेटी को, तो वही मतलब नहीं आ रही है, रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। हमें इससे लगता है कि ऑफिसर कितने मतलब लापरवाह हो सकते हैं कि मतलब अपने ही गवर्नमेंट का आर्डर, अपने ही एलजी का आर्डर नहीं मान रहे हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि आम लोग क्या मानेंगे, जहाँ पर जो बंदे अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, एक मतलब ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका निभा रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स ही अपनी ही सरकार का, अपनी ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का आर्डर नहीं मानेंगे, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यूथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है यूथ। हम जो सारे जो यूथ हैं, जो स्कीम आपने देखे होंगे, चाहे वो फायर इमरजेंसी का, सब इंस्पेक्टर का था, और इंजीनियरिंग जेई का था, बहुत सारे जो स्कीम अब गिनने बैठे हैं तो शायद हो सकता है रात लग जाए। तो इतने स्कीम जो थे ये होना, ये हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी एक चेन है, एक चैनल है, इसको ब्रेक करना है था। तो हमने काफ़ी ना प्रोटेस्ट किए 2020 के बाद, हमने काफ़ी एहतजाज किया सरकार के ख़िलाफ़, एलजी साहब के ख़िलाफ़। दिल्ली में जो बीजेपी की मरकज़ी सरकार है उसके ख़िलाफ़ हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। हमें लगा कि हमें पॉजिटिव एक मिलेगा, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो में था, जो उनके जो जब वो इलेक्शन लड़ने आए थे, जब उनका जो था मैनिफेस्टो में कि हम ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, हम करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाएंगे, हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते थे, तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो बड़ी अफसोस से हमें ये आज कहना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर के यूथ जो है वो उसके कंपेयर में ड्रग्स की तरफ जा रहा है और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको एक कोई श्योरिटी नहीं मिल पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर कहीं को स्कैम हो जाए तो उनको कोई श्योरिटी मिले कि आपको आपके उसके खिलाफ जस्टिस मिलेगा। तो ऐसा कोई हमें दिखने को मिल नहीं रहा है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपील करते हैं आज दोबारा एलजी साहब को और राजकुमार गोयल साहब को, जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, कि इस कमेटी को जो रिपोर्ट 1 महीने का टाइम दिया था, उस टाइम के तहत ये जो है पब्लिक डोमेन में लाए और उन कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिन्होंने बच्चों का, जिन्होंने यूथ का रोज़गार खाया है, छीना है, जिन्होंने यूथ के साथ इनजस्टिस किया है, उन कल्प्रिट्स को सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लीगल रेमडीज़ में जो दोबारा जो लीगल तरीके से जो भी होगा वो होना चाहिए। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ना बहुत छोटी सी स्टेट है कंपेयर टू यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बाकी स्टेटों से, गुजरात से बहुत छोटी स्टेट है। यहाँ पर 1 करोड़ की आबादी थी। हमारा जो मेन था वो गवर्नमेंट नौकरियों पे ही था, तो जो कि हमें आज़ादी के बाद समझ लो कि गवर्नमेंट नौकरियों से यहाँ के लोगों का जो एक बड़ा तबका था, बहुत ही बड़ा हिस्सा था, वो गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ ही रुझान करता था। लेकिन अब जो 370 एब्रोगेट करने के बाद जो बीजेपी के दावे थे कि यहाँ पर हम फैक्ट्रीज़ लगाएंगे, यहाँ पर हम कंपनीज़ लाएंगे, बाहर से कंपनियाँ लाएंगे, वहाँ यहाँ पर
वो हब बनाएंगे, हम एशिया का बहुत बड़ा हब बनेगा जॉब के रिलेटेड। यहाँ पर नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी। हमें भाई वो अब नौकरियाँ अपने पास रखो, जो हमारी अपनी नौकरियाँ हैं हमें वो दे दो, और ट्रांसपेरेंट तरीके से दे दो, फेयर तरीके से दे दो, ताकि हम आगे जाके अपने और अपने जम्मू कश्मीर का और इंडिया का जो है वो उत्थान कर सकें। हम यही कहना चाहते हैं। नमस्कार।